मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया उसका, बेसिक क्राइटेरिया कि आपने अगर डज नहीं कराई किसी को तो आप उसके दोस्त नहीं, और अगर आपको किसी ने डज नहीं कराई तो वो आपका दोस्त नहीं है। आप किसी और की उल्टी चीजें मांगना शुरू करते अपनी 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 पुरानी चीजें मांगते रहे, वो किसी और की हो चुकी है। Assalamualaikum everyone, welcome to another podcast. It's not a podcast but kind of like gupshup with my buddy, मेरा यार, मेरा दोस्त, मेरा जिगर। casual podcast. Yeah, it's a kind of casual podcast. Yeah. मतलब एक दोस्ती में अच्छी सी कन्वर्सेशन, उसका एक रैकेट भी रह जाएगा in the shape of podcast, और hopefully आप लोग इसको एंजॉय भी करेंगे और आप लोगों ने फिर इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इसको व्यूज़ देने हैं बिकॉज बंदा बहुत पोटेंशियल वाला है। कमी सिर्फ आप लोगों की सब्सक्रिप्शन और व्यूज़ की है, वो आप लोग इसको दें, बाकी ये सब आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। इंशाल्लाह सब कुछ प्रोवाइड करेगा। कुछ चीज़ें छोड़ के कुछ चीज़ें छोड़ के वो नहीं मैं प्रोवाइड कर सकता। और बस इसी तरह ही है यार, वाले आप लोग भी सब कुछ ना मांग लेगा वो मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो बस इसी तरह देखें। वैसे मुझे यकीन नहीं था एक्सक्यूज़ मी, वैसे मुझे यकीन नहीं था कि हम कॉलेज से जब कॉलेज में थे तो कभी एक ऐसा दिन भी आएगा कि दूर में अमेरिका में बैठे होंगे और कॉफ़ी पी रहे होंगे और पॉडकास्ट बन रहा होगा। यार बड़ा फारिग बंदा था। अच्छा ये कैसे हो गया? इसका मतलब है, इसका कोई नहीं था इरादा कॉलेज के बाद है कांटेक्ट रखने का, ये वो नहीं कांटेक्ट रखने की बात नहीं कर रहा। मेरा वैसे ही था कि यार कभी मुझे ये ज़रूर था कि हम पंजाब कॉलेज या पारा से पढ़े हुए दोनों, इस्लामाबाद से, तो हमें यही था कि यार हम सारी ज़िंदगी मतलब रहेंगे तो राब्ते में एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे। बट ऐसे कि यूएसए में, यूएस में जाएंगे, क्योंकि लोग ड्रीम करते हैं कि यार ज़ाहिर कभी सोचा ही नहीं था। नहीं, मजाक की बात है, कांटेक्ट तो हमारा हमेशा रहा है। हाँ ज़ाहिर बिजी थे लेकिन ऑन एंड ऑफ हमेशा रहा है। और चाहे 6 महीने के गैप से हो, साल के गैप से हो, जब भी हो, ऐसे ही होता था कि अभी जैसे कोई गैप ही नहीं आया, कोई कभी गैप ही नहीं आया। ज़ाहिर फिर लाइफ की मसरूफियत हो जाती है। और ये बात सही है, कभी नहीं सोचा था कि हम इस तरह से यूएस में बैठ के मिल रहे होंगे, यूएस में गप लग रही होगी। मैंने ये नहीं सोचा। और वही हम अक्सर आपस में बात करते हैं। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमने सोचा भी नहीं था कभी, यहाँ अल्लाह ने हमें पहुँचा दिया, और अल्लाह का शुक्र है हमारे हिसाब से बढ़ के हमें नवाज दिया हर लिहाज से। और सेकेंडली उस साइड के इन जनरल वैसे भी बात करो तो मतलब कभी नहीं सोचा था कि ऐसे मतलब है कि बैठे होंगे। कहा था कि हम पाकिस्तान में बीच में कई दफ़ा मिलते भी रहे हैं, पर कभी ऐसा था ही नहीं कभी एक दूसरे से अगर कभी कहीं जाने का प्लान भी बनाया तो ज़्यादा से ज़्यादा यही कह दिए कि चलो यार किसी दिन चलेंगे मरी। हालांकि लोग मैंने देखा है, कुछ फ्रेंड्स होते हैं वो कहते हैं जी हमारा ड्रीम है हम मिल के जो है ना दूसरे मुल्क जाएंगे, कभी थाईलैंड घूमेंगे या बैंकॉक जाएंगे, जो इजी है। शेख साहब वो वाले जो होते हैं ना, उसके लिए आपको पीसीसी दी ना, फिर आपको थोड़े हाई लेवल कॉलेज में पढ़ना था। आप फिर पीसीसी में पढ़ के तो फिर यही है, मरी चलते हैं। फिर जीसीसी में पढ़ना था ना, जो जरदारी का होता। जो जरदारी शेजारी का होता भी, हम तो आपको मरी दे सकते थे। हाँ नहीं, फिर देखो हमने दिया, फिर अल्लाह ने कैसा इसको घुमाया है कि मैं भी अमेरिका आ गया। अपारे से समोसे दे खिला सकते थे, पराठे खा सकते थे, चाय पी सकते थे। हाँ बस फिर देखो आहिस्ता आहिस्ता करते अल्लाह ने सक्सेस की सीढ़ियाँ बनाते गए। फिर उसके बाद दुनिया से नो आ होती गई, फिर प्रदेश में आ गए, फिर थोड़ा दूर भी रहे एक दूसरे से, स्टेट्स मतलब एक दूसरे से हमारी दूर हैं। फिर आहिस्ता से मिले, और मिले तो ऐसे मिले कि ऐसे लगता है जैसे कभी एक दूसरे से दूर हुए ही नहीं थे। हाँ यही तो बात है कॉलेज के टाइम की दोस्तियाँ। हाँ जो मैंने देखा, जो स्कूल की दोस्तियाँ भी होती हैं, हाँ मैं उनको बुरा नहीं कहता हूँ, बट जो कॉलेज की दोस्ती होती है ना, हाँ उसका लेवल कुछ और है। उसका लेवल ही कुछ और है कि ये टू ऑल दोस्त जो कॉलेज जा रहे हैं, आई कैन गारंटी कि जब आप लोग भी
सब चीज़ों से फारिग हो जाओगे, बड़े हो जाओगे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तीनों में समाओ कॉलेज की दोस्ती की बात ही और है, प्रॉब्ली बिकॉज वो जो एज होती है ना आपकी 16, 17, 18, ऐसा ही है। हाँ, तो वो कुछ आई थिंक उसमें है आपका वो टाइम, एकदम आप बचपने से निकल कर मुकम्मल जवानी में नहीं गए होते, अभी आप प्लान कर रहे हैं जवानी के कर बारे रहे में। होते हो, लेकिन आप अपने आप को यही समझते हो कि मैं जवान हूँ। आप नहीं, टॉप पे जवान हो। क्या आप असल में पता क्या होता है, जिनके साथ आपको जवानी आती है ना, हाँ और आप जिनके साथ प्लान करते हो कि जवानी में आपने करना क्या है, हाँ, वो आपके असल दोस्त वो होते वो हैं। होते हैं। और फिर सबसे ज़्यादा गलतियां आप उसी एज में करते हो आपस में, मतलब मिलकर, क्योंकि अगेन आप समझ रहे होते हो आप बहुत बड़े हो गए हुए होते नहीं हो तो वो जो उसमें, और सबसे ज़्यादा आई थिंक शरारत भी आप उसी उम्र में करते हो, ऐसा ही है। और आपके ऐसा ही अंदर है। कोई डर नहीं होता, और कोई मजा भी उन शरारतों का उसी उम्र में है। उसी उम्र में है, उसी उम्र अभी हम वो शरारतें करें तो शायद जूते पड़े घर से। अब तो जूते क्या, आप तो पहले तो बाहर वालों से पढ़ेंगे, हाँ, फिर घर वालों से। उसका तो कुछ कर लेंगे, बाहर वालों को संभाल लेंगे, घर का नहीं कुछ कर सकेंगे। हाँ, बस इसी तरह ही है ये। कुछ दोस्तियाँ ऐसी होती हैं, ज़रूरी नहीं होता है कि ताल्लुक़ आपका किसी के साथ खून का हो। मैंने हिसाब लगाया कि कुछ ताल्लुक़ आपके खून के नहीं होते हैं, पर वो खून के रिश्तों से बढ़ जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, और नहीं, हर ताल्लुक़ की अपनी सिग्निफिकेंस है, हर ताल्लुक़ को चेरिश करना चाहिए, मज़ा लेना चाहिए हर ताल्लुक़ का। सही बात। हाँ, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। कोई भी ताल्लुक़ कम ज़्यादा में देखना ही नहीं चाहिए, कम ज़्यादा में, बस जो ताल्लुक़ है उसको अच्छे से निभाए बंदा, उसको चेरिश करे, उस ताल्लुक़ का मज़ा ले। और डिपेंड फिर ताल्लुक़ पे अगलों का भी डिपेंड करता है ना। हाँ, बस किसी को जज ना करे। हाँ, मतलब खून का होना या ना होने से ज़्यादा अगला किस तरह का ताल्लुक़ बनाना चाहता है। हाँ, एहसास का होना ज़्यादा ज़रूरी है। एहसास का मैंने जो हिसाब लगाया कि रिश्ता एहसास का होता है, खून का नहीं होता। हाँ हाँ एग्जैक्टली। इतना टाइम गुजारा है यहाँ पर, हर तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं लाइफ में। बिल्कुल, उससे यही अभी तक जो मैंने कंक्लूजन निकाला है वो यही है कि जी रिश्ता एहसास का है, हाँ। खून का नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। हाँ, अगर आपका किसी की आपका कोई एहसास करता है तो एक्चुअल में वो आपका रिश्ता खून का है, उससे समझ लें आप ये। क्योंकि अगर आपको मुझे अगर अरसलान की कोई बात, मतलब इसके लिए कोई दुखता है, तो ज़रूरी नहीं है इसका मेरा कोई खून का रिश्ता हो, क्योंकि पर मैं अगर इसके लिए एहसास करता हूँ तो वो खून से बढ़ के, क्योंकि असल हक तो खून का ही है। हाँ नहीं, कि एक दूसरे का एहसास दीन भी तो यही सिखाता है। हाँ, ना हमें, दीन भी यही सिखाता है। स्कूल में होते थे तो हमें बार बार पढ़ाया जाता था, हिजरत जो हुई थी जी। हाँ, हिजरत करो अगर आप। कैसे मदीना, हाँ, नहीं, जब वो आपस में भाई भाई हो गए। अच्छा, हाँ 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 हाँ, मतलब हमें हमेशा पढ़ाया गया अंसारे मदीना का। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही है। हाँ, अजमी और अरबी उसी मौके पे, आई थिंक उसी मौके पे आई ना, कोई ख़ता हो तो उसके लिए माफ़ी हो, लेकिन उसी मौके पे फिर वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जी जी जी, किसी को बर्तरी हासिल अरबी को नहीं है। अजमी पे नहीं, अजमी को अरबी हाँ पे जी, नहीं। एग्जैक्टली। हाँ, ताकि आप सब एक जैसे भाईबंदी के साथ रह सको, हाँ, भाईचारे के साथ रह सको। भाईचारे के साथ। तो दीन भी यही सिखाता है कि आप कोई खून के पाबंद नहीं है। हाँ, आपका रिश्ता किसी चीज़ का, किसी खून का या किसी ताल्लुक का मोहताज नहीं होना चाहिए, एहसास के सर पे चलना चाहिए। राइट। मेरा मानना ये है बहरहाल कि कुछ चीज़ें ज़रा अल्लाह ताला ने हमारे अंदर बाय डिफ़ॉल्ट रखी हुई हैं, जो खून के रिश्ते के अंदर हमारे एक तड़प है, मतलब हर चीज़ का एक कोटा है। हाँ, और कोई कोटा भी मिसिंग हो ना, तो वो ज़िंदगी का मज़ा, और कोई कोटा किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हाँ, कोई किसी को रिप्लेस नहीं कर, खैर रिप्लेस करना क्यों किसी को। वक्ती तौर पे होता है कि जैसे वक्ती तौर पे होता है, कभी कभार आपको दोस्तियों का ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है एज कम्पेयर टू खून के रिश्ते। कभी आपको खून इंसान है ना, डिफरेंट खून के रिश्तों का ज़्यादा मज़ा आ रहा था दोस्ती से, पर वो असल में ये सब कुछ डिपेंड करता है आप किसके साथ कितना कंफर्टेबल है, सर्कमस्टांसेस क्या है। एग्जैक्टली। अगर आप अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ कंफर्टेबल हैं तो हो सकता है आप दोस्तों से ज़्यादा उनकी महफिल एंजॉय करें। हाँ। पर यूजुअली मैंने ये देखा है जो स्कूल के फ्रेंड्स से बेहतर जो कॉलेज के फ्रेंड्स हैं ना, वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल और होते हैं। डिपेंड जैसे करता है कब कौन सा दोस्त डज कराता है, जब डज कराएगा फिर खून के रिश्ते। असल में रिश्ता मजबूत ही तब होता है जब आपको डज कराता है। अगर आपके दोस्त ने डज नहीं कराई तो आपका रिश्ता मजबूत नहीं है, अभी आपको डज की जरूरत है। और जिसने डज कराई है वही आपका पक्का दोस्त है। हमने जिंदगी में बहुत सारी डजें खाई भी हैं और डजें कराई भी हैं।
खाई तो कम है आपने, लेकिन कराने का तो रिकॉर्ड माशाल्लाह इसी शेख साहब का भरा पड़ा है। नहीं ये तो जरूरी है ना, फिर दोस्त वो तो ना हो, जिस जो डज ना डाले वो दोस्त ना चेक करें शेख साहब की है दोस्ती की पूरी डेफिनेशन है। हाँ मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया उसका, बेसिक क्राइटेरिया क्या है। आपने अगर डज नहीं कराई किसी को तो आप उसके दोस्त नहीं हो, और अगर आपको किसी ने डज नहीं कराई तो वो आपका दोस्त नहीं है। खैर असलान भाई, आज मेरे जाने का टाइम है न्यूयॉर्क वापस, और होपफुली आप मुझे भूलेंगे नहीं, पर डेफिनेटली मैं आपको भूलूंगा नहीं। और मैं ये टाइम बहुत मिस करूंगा। ये 4 दिन मैंने आपके पास गुजारे हैं, और ये समझ लो कि ये मेरी 4 साल की डोज है। नहीं यार, भूले तो हम प्यार। वैसे भी कभी किसी को नहीं है। और मतलब है वो देखा है मैंने, वो पाकिस्तानी व्लॉग्स में वो दिखाते हैं इमोशंस वगैरह ये वो सारे। हाँ तो हम तो इतने नहीं आप लोगों को इमोशंस वगैरह दिखाएंगे, लेकिन बड़ा हमें मज़ा आया, बहुत बड़े मज़ा साल आया। बाद मिले। और मतलब ये हम ही जानते हैं कि मज़ा कितना आया। हाँ। और इसके जाने पे किस तरह की हमारी फीलिंग है, मिक्स्ड फीलिंग है कि ये भी सोच रहा है ये वापस चला जाएगा। फिर मतलब बार बार ये सोच आ रही है। हाँ मैं भी सोच रहा हूँ यार कि ये वापस चला जाएगा। वही जो 3 दिन हमारे पुराने जोक्स, ऐसे लगा हम वापस वापस अपने टीम्स में चलेंगे। हमने अपने बाकी पुराने दोस्तों को भी जो अभी पाकिस्तान में ही होते हैं उन सबसे फिर वीडियो कॉल भी की, इधर साथ होके। वही सारे कॉलेज के दोस्तों के साथ आपके जोक्स भी नहीं कभी बदलते, नहीं बदलते, सेम ही रहते हैं जोक्स, पर आपको हंसी भी हमेशा उसी तरह आती है जैसे टीम्स में आती थी। उन्हें कॉल की, उनसे वही जोक्स किए हमने। जो कोई अपनी फैमिली के इर्द गिर्द था उसको फिर बल्कि स्पेशल हमने कहा कि भाई तू फैमिली से हट जा, ताकि हम जो है बात कर सकें। हम जोक करने लगे ये 13 प्लस नहीं है, ये 18 प्लस है पेरेंटल गाइडेंस के साथ। हाँ ये फैमिली माइनस है, ये फैमिली माइनस है, चला जा। हाँ तो बड़ा मज़ा आया, बस वही बात है यार। क्योंकि अगर वो सीरीज़ जो हमारे दोस्तों के साथ, अगर मैंने अरसलान को ये कह रहा था, मैंने कहा मैं सोचता हूँ कभी कभी वो रिकॉर्ड करके तो वो भी ऑनलाइन डालूंगा। देख वो सारी फैमिली सकेगी, पर अपने अपने कमरों में बैठ के क्योंकि आप ऐसा नहीं हो सकता कि सारी फैमिली इकट्ठे बैठ के देखेगी ज़रूर फैमिली, अलग अलग कमरों में बैठ के आप देख सकेंगे इंशाल्लाह। तो बस इसी तरह ही है यार लाले, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। हाँ तूने जो कुछ किया, अरे नहीं यार थैंक यू लाले, मैं बड़ा मुझे अच्छा लगा है, और आई विश कि अल्लाह को ऐसे हालात बनाए कि मैं अपने भाई के पास ही आ जाऊँ। हाँ नहीं इंशाल्लाह यहाँ पर ही आ जाएगा। हमने बड़ा हिसाब लगाया है कि हर चीज़ का क्या ज़्यादा सूट करता है, न्यूयॉर्क या टेक्सास। और अपेरेंटली इसे टेक्सास ज़्यादा सूट करता है जो हमें नज़र आ रहा है। मतलब माइनस अगर दोस्ती माइनस भी कर दो, ज़ाहिर है अभी हम मैच्योर एज में है। हाँ। सिर्फ दोस्ती नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स, जिम्मेदारियाँ और भी बहुत हैं। हाँ तो अगर दोस्ती माइनस भी कर दो, साइड पे भी कर दो, तो इसको बहरहाल हमारी समझ के मुताबिक टेक्सास सूट करता है। तो देखें आप लोग ये क्या डिसीजन लेता है आने वाले महीनों में। अल्लाह खैर करेगा, बस दुआ करो। अल्लाह ताला क्या करते हैं, असल तो वही है ना, आप तो अपने इरादे बनाते रहते हैं, यही ज़िंदगी है। पर ये है कि अगर मैं कोशिश तो यही है कि अल्लाह को मेरे से ऐसा डिसीजन हो जाए, अगर ना भी हुआ तो मैं तेरे पास सब आता जाता रहूँ। हाँ। अच्छा यार ये एक ना मज़े की, मुझे हमेशा बड़ा मज़े की एक डिबेट लगती है कि देखो, एक कहते हैं कि दुआ मांगनी ये चाहिए कि अल्लाह मियाँ जो आपको बेहतर लगे आप वो करें, जी ठीक है। दूसरा कहते हैं कि नहीं, आप अल्लाह से वही मांग, क्योंकि अल्लाह देने वाला, अल्लाह पसंद करता देना, तो अल्लाह से आप वो मांगो जो आपको चाहिए। बेशक। अब ये नहीं कि आप किसी और की उल्टी चीज़ें मांगना शुरू करते अपनी पुरानी चीज़ें मांगते रहे, वो किसी और की हो चुकी है, और क्या वो नहीं मिलेगी। उसमें फरिश्तों के चित्र मिलेंगे सिर्फ। हाँ फरिश्तों के चित्र मिलेंगे, क्योंकि अब वो किसी और की मलकियत है। तो इसलिए वो नहीं आपने मांगनी।
तो वो खैर डिबेट हमेशा ना मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि यार कौन सी दुआ जो है ना, इस पे मैंने बड़े लोगों से डिबेट भी की हुई है। आप लोग भी कमेंट्स पे बताना कि आप लोग क्या मांगते हो। आप लोग अल्लाह से ये मांगते हो कि जो अल्लाह को बेहतर लगता है वो हो जाए, या आप कहते हो कि अल्लाह ताला मेरी ये जायज़ ख्वाहिश है, जायज़ हाजत है, ये आप अपने, क्योंकि आप मेहरबान हैं, करीम हैं, ये पूरी कर दें। ये एक इंटरेस्टिंग है, देखेंगे कि ये आप ज़रूर बताइएगा क्या परसेंटेज है कि कितने लोग क्या मांगते फिर अगर ऐसे क्वेश्चंस हमें आएंगे फिर इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी पॉडकास्ट किया करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम एक साथ हों तो हम पॉडकास्ट करें, बट इंशाल्लाह हम कुछ ऐसा सेटअप बनाना जा रहे हैं कि हम दिखेंगे आपको इंशाल्लाह एक ही स्क्रीन पे, बेशक हम एक दूसरे से दूसरी डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं। तो इंशाल्लाह मेरी और अस्लान भाई की कन्वर्सेशन चलती रहेगी, पॉडकास्ट बनते रहेंगे। अगर आप लोगों के क्वेश्चंस आ गए तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसका आंसर करने की। तब तक आप लोग रखें अपना ख्याल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्लान भाई ज़रा सब्सक्रिप्शन की रिक्वेस्ट कर दें। हाँ यार, ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे भाई को, ये बड़ी मेहनत कर रहा है। और यू नो, टेक माय वर्ड्स कि ये इंशाल्लाह एक दफ़ा ज़्यादा इन हो जाए। ये बहुत आप लोगों को अच्छी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करेगा, इंफॉर्मेटिव प्रोवाइड करेगा, और बहुत बहुत पोटेंशियल वाला बंदा है। आप लोगों को खुद दिखेगा इसकी वीडियोस में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अपना रखें ख्याल, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में और अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।